फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका सब टॉपिक रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। हमने इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ लिया था कि रिस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स को भी रिस्पिरेशन करना जरूरी है, वो भी रिस्पिरेशन करता है, एनिमल्स भी करता है। वैसे बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो भी रिस्पिरेशन करता है अपने डेली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब अपना अलग अलग, सबके पास अलग अलग रिस्पिरेटरी ऑर्गन हैं जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो आइए, बहुत से मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिए जिससे कि आप लोगों को बता दें कि इस एग्जांपल के जरिए कि इसके अंदर किस टाइप का रिस्पिरेटरी ऑर्गन है और किस तरह से रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो चलिए बात करते हैं अमीबा के अंदर पैरामीशियम और प्लेनिडिया। अमीबा, पैरामीशियम और प्लेनिडिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस सब के अंदर जो रिस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, वो देखेंगे। आइए यहाँ पे बॉक्स टाइप का बना लेते हैं। ये बॉक्स बन गया, इसके अंदर ये अमीबा हो गए, ये पैरामीशियम, ये प्लेनिडिया। अब इस सब के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो अमीबा है स्टूडेंट्स, अमीबा का एक शेप बना लिया, ऐसे एक शेप बना लेते हैं। ये मान लो अमीबा है। अब इसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गैस का डिफ्यूजन होता है, गैस का एक्सचेंज होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बोले तो सेल मेम्ब्रेन से अमीबा के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। अब देखिए कैसे होता है। मान लो यहाँ ऑक्सीजन है, अब ये इसके अंदर इंटर करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन, ये मानो पीएम, इसको पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लिया, ये पीएम हो गए स्टूडेंट्स। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन इंटर करेगा। अब जो फूड, जो ये इस शेप को जो है स्टूडेंट्स, जो सूडोपोडिया शेप बोलते हैं, सूडोपोडिया शेप, इस शेप के जरिए फूड पार्टिकल्स, मानो ये फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स को सूडोपोडिया शेप के अंदर अपने अंदर कैप्चर कर लेता है और इनगल्फ कर लेता है फूड को। अब फूड को इनगल्फ करने के बाद ये ऑक्सीजन लिया कहां से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सरफेस बोले तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां से ऑक्सीजन ले ले, यहां से फूड ले ले। अब अंदर जाने के बाद सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये अपना रिएक्शन करते हैं जिसके जरिए ये फूड को या बोले तो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी को ये यूज करते हैं। और जो रेस्पिरेशन के वक्त, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकला, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ यहाँ से, तो वो बाहर निकल जाता है स्टूडेंट्स। इसी फिर डिफ्यूजन प्रोसेस से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, इसी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसी इस सब जो अमीबा है, पैरामीशियम है, इस सब के सिमिलर ऐसे होते हैं जैसे हमने अमीबा के अंदर बता दिया। तो इस सब के अंदर कैसे होता है स्टूडेंट्स, रिस्पिरेशन कैसे हो गया, ब्रीथिंग कैसे हो गया स्टूडेंट्स, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन हो गया। अब देखते हैं ग्रास होपर है, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, जो कुछ इंसेक्ट हैं उसके अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स। जो इसके अंदर रिस्पिरेशन होता है वो देखते हैं। जो ग्रास होपर है, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, इसके अंदर बहुत एक यूनिक स्टूडेंट्स ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम, और बोले तो ट्रैकिया। इसके ये जितने भी जैसे ग्रास होपर लेते हैं, ग्रास होपर के बॉडी के ऊपर या बोले कॉकरोच के बॉडी के ऊपर या मॉस्किटो के बॉडी के ऊपर एक टिन्नी होल होता है स्टूडेंट्स, टिन्नी होल, उसको एस्पेरिकल्स बोला जाता है। मान लो ये कॉकरोच है स्टूडेंट्स, मान लो ये कॉकरोच है, इसके बॉडी के ऊपर ये टिन्नी होल, इसको बोलते हैं एस्पेरिकल्स। रहता है स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स, डोंट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एस्पेरिकल्स। आई चेक द
SPIRACLE, स्पेरिकल्स इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टिन्नी होल को स्पेरिकल्स बोलते हैं। अब स्टिन्नी होल से क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होते हैं इससे। मान लो ये टिन्नी होल है, इससे इससे कनेक्ट है क्या, ये टिन्नी होल है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेरिकल्स बोल दिए। अब ये स्पेरिकल से कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया कनेक्ट होते हैं, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां से इस जो टिन्नी होल है वहां से कनेक्ट होता है। और जो ये स्पेरिकल्स के जरिए जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद डायरेक्ट, इसके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होते स्टूडेंट्स, कोई भी ब्लड नहीं होते स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ये क्या करता है कि सेल तक, यही एक सिस्टम है ट्रैकियल सिस्टम, जिसके जरिए डायरेक्ट सेल तक ऑक्सीजन को या फिर बोले तो गैस, रेस्पिरेटरी गैसेस को डायरेक्ट वहां तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रैकिया के जरिए। तो मान लो एक ये ट्यूब, ये स्पेरिकल्स हो गए, ये ट्रैकिया, इसका स्ट्रक्चर मान दे तो ये ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इससे बहुत से ब्रांच निकले होते हैं, बहुत से ब्रांच निकले होते हैं, इसको ट्रैक्यूल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रैक्यूल्स। अब इस ट्रैक्यूल्स के जरिए हर एक सेल के पास ऑक्सीजन चला गया, अब रिस्पिरेशन हो जाएगा। रिस्पिरेशन होने के बाद को पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद उसके बाय प्रोडक्ट में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक्सपेल कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस, इसी स्पेरिकल्स के द्वारा एटमॉस्फेयर के अंदर फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। फिर अब तो इसके अंदर क्या देखा हमने, ग्रास हॉपर, मॉस्क्यूटो है, और फिर जितने भी ये कॉकरोच है, इसके अंदर क्या है कि ये ट्रैकियल सिस्टम है, ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम के बारे में बता दिया क्योंकि इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बॉडी के ऊपर स्पेरिकल्स होते हैं, इससे गैसेस एक्सचेंज होता है, और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे ऑल पार्ट में, ऑल सेल को क्या मिलता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है। अब देखेंगे फिश के अंदर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, ये फिश के अंदर सॉरी ये फिश स्टूडेंट्स, फिश, पैरावेंस एंड म्यूसेल्स, इस सब जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फिश है, पैरावेंस है, म्यूसेल्स है, इसके अंदर गिल्स से, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है स्टूडेंट्स, गिल्स, गिल्स, गिल्स से, और गिल्स जो ये ऑक्सीजन, ये तो मान लो ये एक्वाटिक एनिमल से, ये तो वाटर के अंदर रहेंगे, अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन इसको कैसे मिलेगा, तो इसको ऑक्सीजन लाने के लिए वाटर के अंदर से, ये तो वाटर के अंदर अलाइव करते हैं, वाटर के अंदर जीवित रहते हैं, तो वाटर के अंदर जो भी ऑक्सीजन ऑब्जर्व है, जो भी ऑक्सीजन डिजोल्व है, उससे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद ये अपने जो मौत है इसका, उस मौत से वाटर को अंदर इनहेल करेगा, और इनहेल करने के बाद जो गिल्स के पास वाटर जाएगा, गिल्स के पास जाने के बाद एक वहां पे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के बाद वो गिल्स स्लाइंट के पास जाता है, जो कि एक गिल्स कवर के अंदर होता है, ये सब गिल या गिल्स स्लाइंट, जो गिल स्लाइंट के जरिए फिर बाहर वाटर जो है फिर बाहर वापस आ जाता है। इसी तरीके से फिश में या परवेंस में या फिर मिसल्स में ऑक्सीजन या गैस एक्सचेंज होता है। मान लो ये फिश स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिल्स, इसके अंदर क्या होता है, गिल्स, गिल्स होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, गिल्स। अब गिल्स के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे गिल्स स्लाइंट होता है, गिल्स जो ये मौत से, ये मौत मान लो ये मौत से वाटर इंटर किया, इंटर करने के बाद ये गिल्स से क्या करेगा, यहाँ पे गिल्स के पास आएगा वाटर, गिल्स के पास आने के बाद वाटर यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जो भी है वो ऑब्जर्व कर लिया जाएगा गिल्स के जरिए, और गिल्स क्लाइंट के जरिए थ्रू द गिल्स क्लाइंट द वाटर इज कम आउट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी का आउटसाइड फिर वाटर आ गया। इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। इसी तरीका से फिश का, प्रोवेंस का या फिर मिसल्स को ऑक्सीजन मिल पाता है रिस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिस्पिरेटरी ऑर्गन स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लेते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, आपको पता होगा, गिल्स,
गिल्स। अब बात करने जा रहे हैं टैप वार्म, अर्थ वार्म और लीच, जो कि ये सब ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं। तो इसके अंदर बात करेंगे तो ये सब जितने भी हैं, टैप वार्म, अर्थ वार्म या लीच, ये सब क्या करते हैं कि स्किन से, स्टूडेंट्स स्किन से गैसेस एक्सचेंज करते हैं अपने स्किन से। इस सब के पास एक कॉमन जो फीचर है स्टूडेंट्स, वो थिन स्किन होते हैं। थिन स्किन के कारण यहाँ पे डिफ्यूज ज्यादा होता है और सरफेस एरिया भी होता है। और डिफ्यूज करने गैसेस स्किन के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है और वहां पे बहुत से ब्लड वेसल्स या बोलो तो ब्लड कैपिलरीज स्प्रेड होते हैं। और उस ब्लड कैपिलरीज के जरिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल जाता है। टैप वार्म हो गया, अर्थ वार्म हो गया, लीच। यहाँ पे क्या हो गया कि स्किन के जरिए क्या करेगा, स्किन के जरिए अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेगा। अब जब गैसेस एक्सचेंज कर लिया तो इसके कनेक्ट में इससे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। और ये ब्लड वेसल्स यहां से ऑक्सीजन को ट्रैप करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, हर एक बॉडी के जितना भी सेल है उसके पास ऑक्सीजन को रीच करता है। और रीच करने के बाद वहां रिस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है वहां पे। और रीच करने के बाद वहां, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहां पे रिस्पिरेशन प्रोसेस हैपन हो जाता है और उसके बाद वहां पे एनर्जी फॉर्मेशन होता है। फिर वहां पे बाय प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकला वो फिर स्किन के जरिए डिफ्यूजन होते हुए एटमॉस्फेयर में आ गया। तो इसी तरीके से हमने देखा कि सभी जितने भी ये सब ऑर्गेनिज्म हैं, इस अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे अगर जब आप लोग देखे होंगे फिश के अंदर, जब आप लोग फिश को बाहर निकाल देते वाटर से स्टूडेंट्स, वाटर से कुछ देर के लिए बाहर निकाल दीजिए तो ये देखते हैं वो डाई कर जाते हैं। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो इसके पास तो गिल्स है, तो गिल्स एक स्पेसिफिक ऑर्गन है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये बस वाटर के अंदर ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा। ये थोड़ी ना लंग्स है इसके अंदर जो बाहर एयर के अंदर या लैंड पे आके ऑक्सीजन को, या फिर बोलो तो स्किन या फिर ट्रैकियल सिस्टम है जो बाहर आके क्या करे, रिस्पायर करे। ये तो बस इसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन है गिल्स, जिसके जरिए बस वाटर के अंदर ही ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। तो इसलिए जब हम फिश को बाहर निकाल लेते हैं, लैंड पे लाते हैं, तो ये गिल्स वहां पे कोई काम नहीं करता, एयर से कोई भी ऑक्सीजन ऑब्जर्व नहीं कर पाता, जिस कारण से वहां पे रिस्पिरेशन नहीं होता। और रिस्पिरेशन नहीं होता तो वहां एनर्जी नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलता तो वहां पे सेल डाई कर जाएगा ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स। अगर हम लोग को मान लो एग्जांपल, अगर हम लोग को पानी के अंदर भेज दिया जाए, पानी के अंदर भेज दिया जाए, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं दे हमको साथ में, पानी के अंदर हम कितना देर रह सकते हैं स्टूडेंट्स? फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड स्टूडेंट्स, बहुत से बहुत। तो यहाँ पे क्या है, और लैंड के ऊपर हम ऐसे रहते हैं, अलाइव, जीवित हैं पूरे, एकदम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, फिर नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं। और वाटर के अंदर चले जाएंगे तो यही हमको वहां पे दिक्कत हो जाएगा, और एक से फ्यू सेकंड और फ्यू मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग वहां रुक पाएंगे। क्योंकि वहां पे हम लोग गिल्स थोड़ी ना स्टूडेंट्स पानी के अंदर वाटर ऑक्सीजन ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग को तो स्पेसिफिक ऑर्गन दे दिया गया है लंग्स, जिसके हम लैंड पे रह के आराम से ब्रीथ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पानी के अंदर जाएंगे तो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, और ये लोग जो फिश है ये लैंड के ऊपर आएंगे तो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे रिस्पिरेशन, या फिर बोलो तो ब्रीथिंग। सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर का वीडियो मेरे तक मेरे चैनल से जो भी वीडियो आप लोगों को अपलोड किया जा रहा है वो आप लोगों को मिल जाए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching my video.